हेलो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा और जिनकी हाइट अपनी स्कूल लाइफ में बहुत छोटी थी उनके लिए मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। वैसे मेरी भी हाइट छोटी थी, ही। तो जब भी तुम्हारी क्लास में कोई टीचर एंटर करता है तो तुम उससे क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग मैम या फिर सर। तो ये जो मेरा क्लासमेट था जिसका नाम था नहीं, उसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे चिंगू। हाँ, तो चिंगू था, उसकी हाइट मेरी से भी 10-15 सेंटीमीटर छोटी होगी। मेरी थी 145 और फिर उसकी हाइट का तुम अंदाजा लगा लो, उसकी कुछ 135 होगी। और जब मैम ने क्लास में एंटर किया तो कुछ ये हुआ। आज मैं बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। पिछले 50 सेंटीमीटर का स्केल लाई थी, बस 100 सेंटीमीटर का स्केल लाई हूँ। हे ब्रो। हाँ ब्रो, कि मैम का थोड़ा हिला हुआ लगता है ना? क्या? अरे भाई दिमाग, तुझे क्या लग रहा था? ओह अच्छा, हाँ। सो या एज यू कैन सी, जो चिंगू है वो खड़े हुए या बैठे उसकी हाइट सेम रहेगी। तो मैम को लगा गुड मॉर्निंग मैम बोलते वक्त वो बैठा हुआ था और कुछ ये हुआ। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि 135 सेंटीमीटर का बच्चा अगर खड़ा हो और बैठे बेंच पे उसकी हाइट सेम नहीं रहेगी, तो मैं बता दूं मैंने एस्टिमेट लगाया सिर्फ, और हमारे स्कूल के क्लासेस की बेंचेस थोड़ी ऊपर होती थी, दैट्स व्हाई। गुड मॉर्निंग ये हिंदी की क्लास है, सुप्रभात बोलने का सबको। गुड मॉर्निंग नहीं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड खत्म हो गया, चलो निकला से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ग्रीन बालों वाला बच्चा बैठा हुआ है? लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाय या वाओ। हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ था। और जिसकी साइड में बैठा था जिसका हम नाम रखेंगे राज। हाँ, जो राज तो अपनी फट चुकी थी, और जब हमने उससे पूछा कि क्या हो गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, अगर तुम छोटे तो तुम दुखी मत हो, बिकॉज छोटे होने के भी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम पहले डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, बिकॉज अगर हम एंड में एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो अच्छे से एंड होगी। और हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। अबे छोटू, तू सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहा है? सेकंड क्लास के बच्चों की क्लास तो ग्राउंड फ्लोर पे होती है, तू वहाँ जाना। अब बदतमीज कुत्ते की इमेज, तुझे क्या लगता है कि मैं सेकंड क्लास में हूँ? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 8th क्लास में हूँ, और तू तो मुझे पता है कि तू 9th क्लास में तेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन तू ना फर्स्ट क्लास का लगता है। ऐसे भी तेरी हाइट मुझसे छोटी है, देख ले। ऊपर से मेरी हाइट 145 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर 45 सेंटीमीटर का तुझे पता नहीं तो अपनी मैथ्स मैम से पूछ लियो। प्लस तेरी हाइट तो 1 मीटर 140 सेंटीमीटर लगती है, मुझे पता है 5 सेंटीमीटर का फर्क है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे मुझे छोटू बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे भी छोटा, समझ गया? और हाँ, अगर मैंने तेरी बात की क्लास में फैला दी ना तो देख लियो तेरी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। अबे कहाँ चला गया? ओके, तुम्हारा पहला डिसएडवांटेज ये है कि असेंबली होता है। असेंबली में फ्राइज का दूर होना। फ्रेंड्स, वो अच्छा, फ्रेंड्स। हाँ, असेंबली में फ्रेंड्स का दूर होना। ओके, तुम्हारा सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि असेंबली में पीछे असेंबली में पीछे जो करना चाचा कर सकते हो। चाहो असेंबली में पीछे जो करना चाहो कर सकते हो। ओके, तुम्हारा थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि बाकी का खुद याद कर। हैं? आज नया स्क्रिप्ट वाला गया।
थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि असेंबली में क्लास का बोर्ड पकड़ना कि तुम कौन सी क्लास में हो तुम्हें पकड़ना पड़ता है। हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई बड़ा बच्चा जिसकी हाइट तुमसे लंबी है वो तुम्हारे आगे बैठा है तो फिर तुम ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड जो भी तुम्हारी क्लास में लगा है वो तुम नहीं देख सकते हो। और हमारी क्लास में तो रोटेशन होती थी तो मैं भी तो देख ही नहीं पा रहा था। तो एक बार मैंने मैम को कंप्लेन की और फिर मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे ना पीछे से दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से? मैम पीछे से। अच्छा बेटा तो मैं क्या करूँ? मैम मेरी सीट चेंज कर दो प्लीज। अच्छा बेटा रुको सोचने दो। किसके साथ तुम्हारी सीट चेंज करूँ? मैम इसके साथ कर दो प्लीज। नहीं बेटा उसके साथ नहीं। ओह नो, अगर मैम ने उसके साथ मेरी सीट चेंज नहीं की तो किसके साथ करेगी? वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जा अरे बेटा जाओ उसके साथ बैठ जाओ। ओह नो, वो तो क्लास का सबसे बड़ा बुली है। अगर उसके साथ बैठा तो मुझे हर दिन परेशान करेगा। नहीं मैम मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। अरे बेटा जाओ। नो मैम जाओ। नो मैम मुझे नहीं जाना, मैं वापस अपनी सीट पे जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब से मैं कमेंट्री करने वाली हूँ क्योंकि भैया ने जब से वो कहानी सुनाई है उसके बाद से वो अपने रूम में खुद को लॉक करके रोने लग गए। आपको शायद उनकी आवाज़ भी आ रही होगी और हम इसी आवाज़ को कैंसिल करेंगे। सरेटर प्लीज़ इसको काट के अच्छा सा म्यूजिक लगा दो। एंड हाँ, तो अब मैं ही कमेंट्री करने वाली हूँ। माय फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जल्दी रूम में घुसना। अब इसका हेडिंग अजीब सा है लेकिन मैं बताती हूँ कैसे। तो जब भी आप कोई नए रूम में जा रहे हो तो इन स्कूल एक्चुअली लाइक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम, तो फिर क्या होता है कि लाइन हाइट वाइज होती है। अगर नहीं होती है तो सॉरी, लेकिन मेरे स्कूल में तो होती थी। तो फिर क्या होता था कि मैं सबसे आगे खड़ी होती थी और जब भी ऑडिटोरियम में लाइन पहुंचती थी मैं झट से भाग के सीट पकड़ लेती थी। और लाइब्रेरी में भी ऐसा ही होता था, मैं सीधी सीट पकड़ लेती थी विंडो के पास और फिर जब सब लोग अपनी बुक लेके बैठ जाते हैं फिर मैं अपनी बुक लेके जाके बैठ जाती हूँ। यू नो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। थर्ड क्लास पिक्चर बुक फॉर थर्ड क्लास पीपल। हाँ ये ठीक है। ओके, तुम्हारा सेकंड एडवांटेज होने वाला है कहानी से। अरे यार ये लाइन तो ज्यादा लंबी हो रही, क्या करूं? आइडिया। ओके, प्राइमरी सेक्शन क्लास 1 to 5। आप क्या कीजिए, इस लाइन के लेफ्ट में एक और लाइन बना लीजिए। ओनली क्लास 1 to 5 आएंगे इस लाइन में। ये छोटे बच्चों की लाइन है। ओके, क्लास 1 to 5 कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन प्लीज। अरे यार ये लाइन तो बहुत लंबी लग रही है, क्या करूं? आइडिया, मैं प्राइमरी सेक्शन की लाइन में घुस जाता हूँ। लेकिन अगर सर ने पता लगा लिया तो नहीं पता लगाएंगे, ऐसे भी मेरी हाइट बहुत छोटी है। आउच। पहले मैं घुसा था, नहीं मैं घुसी थी, पहले मैं घुसा था, नहीं मैं घुसी थी। एक सेकेंड, पहले मैं घुसा था, मैं बड़ा हूँ, समझ गई? तू कौन सी क्लास में है? मैं 6th में हूँ। एंड नॉट इवन थिंकिंग वो 6th में है और वो प्राइमरी सेक्शन की क्लास में क्या कर रही है। मैंने सोचा अगर मैंने सर को बताया तो शायद से सर मेरी भी क्लास पूछे, तो फिर मैं तो गया ना, राइट? क्योंकि मैं 8th में हूँ और वो 6th में है, तो दैट्स व्हाई मैं चुप रहा। एक सेकेंड, छोटा बोल के आगे लग जाता हूँ। ओह सॉरी दीदी, सॉरी, एक्चुअली मैं 4th में हूँ। सॉरी, मुझे लगा आप आई थिंक 3rd में। सॉरी दीदी, वेरी वेरी सॉरी। प्लीज़ ना आगे लग जाओ प्लीज़ दीदी। हम ठीक है लग जाओ, अगली बार से नहीं लगने दूंगी। ऐसे भी तो अगली बार से नहीं लगने देगी, जब मुझे खाना मिलेगा मैं तुझे सच बता दूंगा। ओ दीदी, सॉरी सॉरी, तू तो दीदी है भी नहीं। है? मैं दीदी नहीं हूँ, मैं तो तुझसे बड़ी हूँ ना। नहीं, तू मुझे छोटी है, 2 साल छोटी। आई एम इन 8th, समझी? है? तूने मुझे झूठ बोला? हाँ, और ऐसे भी अब तू मुझे ऐसे भी नहीं लगवाने वाली थी, तो तू सच सुन के ऐसे भी नहीं लगने देगी। तो कभी सर को बताती हूँ। सर! अरे यार भाग लो यहाँ से। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया कि मैं कहानी से क्या बताना चाहता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम छोटे बच्चों की लाइन में लग सकते हो जो बहुत ही छोटी होती है। यू नो, छोटा छोटी छोटू।
एडवांटेज 3। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता ये कौन है तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक दोस्त है। और हाँ, दोस्त है। एडवांटेज नंबर 3 कि अगर तुम कोई मॉल या मतलब किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो जहाँ पे हाइट से तुम्हें झूलने को मिले, और अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो शायद से तुम्हारी टिकट की प्राइस कम लगे या फिर तुम जा पाओ, लेकिन शायद से तुम्हारी हाइट इतनी छोटी कि तुम ना भी जा पाओ। कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी, या तुम हील्स पहन लो लड़कियों की तरह। एडवांटेज 4, तुम कहीं पे भी फिट हो सकते हो। ये है एडवांटेज 4। बहुत छोटा था, राइट? एडवांटेज 5, तो अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम्हें सबसे आगे खड़े होना होता है। इसका मतलब है कि अगर तुम कोई अच्छी ड्रेस पहनते हो तो वो दिखाई देगी फोटो में। प्लस अगर मेरी हाइट बड़ी होती है और मैं पीछे खड़ा होता तो मेरी शक्ल तक सही से नहीं दिखाई देती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।